नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मंगल और शनि की युति के बारे में बताऊंगा। मंगल काल पुरुष का साहस पराक्रम है, शनि काल पुरुष का दुख है। मंगल और शनि दोनों अशुभ ग्रह हैं। मंगल शनि दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। मंगल शनि की युति जिस भाव में हो उस भाव के कारक तत्वों का नाश कर देते हैं। मंगल शनि की युति अनस्टेबिलिटी देती है, अचानक फल देती है। जीवन में अचानक प्रगति हो जाती है, अचानक अवनति हो जाती है। शनि मंगल की युति जीवन को बहुत कष्टकारी बना देती है। शनि मंगल समसप्तक हो तो भी भावों के फलों में कमी हो जाती है। जीवन में शुभ और अशुभ घटनाएं घटने लग जाती हैं। अचानक प्रमोशन हो जाती है, अचानक नौकरी छूट जाती है, अचानक बिजनेस में वृद्धि हो जाती है और अचानक ही लॉस होना शुरू हो जाता है। बिजनेस भी कई बार बंद करना पड़ जाता है। अचानक घर बदलना पड़ता है। जीवन में स्टेबिलिटी ठहराव नहीं होता है। कभी कॉन्फिडेंस एनर्जी बहुत अधिक हो जाती है, कभी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि शनि ठंडा है, मंगल गर्म है। अचानक शरीर में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। शनि मंगल की युति से जातक में डिसीजन पावर कम हो जाती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, प्रोफेशन में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। जातक को धैर्यवान होना चाहिए, पेशेंस बहुत अधिक होनी चाहिए। पेट भी खराब रहता है, पाचन तंत्र की समस्या रहती है, जॉइंट पेन्स होते हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव कभी नहीं करनी चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल और शनि की युति हो। जातक तामसिक भोजन अधिक करता है, ठंडा खाना खाता है, जातक को आग से या वाहन से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। सरकार से दंड भय रहता है, गुप्त रोग हो सकते हैं, हड्डी टूटने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं है कि मंगल की युति अशुभ फल ही देती है। मंगल और शनि की युति यदि मकर राशि में केंद्र त्रिकोण लाभ भाव या धन भाव में हो तो जातक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन जाता है, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च राशि का होता है, उच्च फल देता है, और शनि अपनी शुभ राशि का होता है। इसीलिए मकर राशि में मंगल शनि की युति जिस भाव में भी होगी उस भाव से संबंधित शुभ फल ही मिलते हैं। मंगल सेनापति है। मंगल ऊर्जा का कारक है, साहस पराक्रम, भाई बहन, जमीन जायदाद, क्रोध, षड्यंत्र, एक्सीडेंट, चीड़फाड़, नेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, पुरुषत्व, हत्या, सर्जन, एम्बिशंस, लीडरशिप क्वालिटी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, ये सभी मंगल ग्रह के कारक हैं। शनि दुख का निराशा, जीवन, आयु, मृत्यु, भय, दुर्भाग्य, मजदूरी, गरीबी, अनादर, बीमारी, अनैतिक और अधार्मिक व्यवहार, आलस, विदेशी भाषा, खनिज पदार्थ, तेल यानी पृथ्वी से नीचे निकलने वाले सभी वस्तुएं,
वो शनि के कारक तत्व होते हैं। कर्जा, लोहा, चोरी, लालच, गिरफ्तारी, जेल यात्रा, नशा, पैर, शराब, कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, इन सब का भी कारक शनि ही होता है। मंगल शनि दोनों अपोजिट ग्रह हैं। अब आपको बताते हैं कि शनि और मंगल की युति कुंडली के 12 भावों में हो तो क्या फल देती है। यदि किसी भाव में शनि मंगल की युति हो और दोनों में से कोई ग्रह स्वराशि का हो या उन पर शनि मंगल की युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो मंगल और शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि शनि मंगल की युति क्या फल देती है। जातक गुस्से वाला होता है, स्वभाव में क्रोध अधिक होता है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते हैं और अधिक गुस्से के कारण डिसीजन पावर भी कम हो जाती है। मैरिज बहुत देर से होती है, कई बार तो विवाह भी नहीं होता है, और हो जाए तो शनि मंगल का प्रभाव लगन, सप्तम भाव, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस पर अगर हो तो विवाह ना होने की संभावना भी हो जाती है। और सातवें भाव में या लगन में शनि मंगल की युति होगी तो स्पाउस भी बहुत गुस्से वाला होगा, स्पाउस बीमार रहता है। यदि किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव भी होगा तो तलाक भी हो जाता है। अब आपको बताते हैं सेकंड हाउस में मंगल शनि की युति हो तो जातक को धन की कमी हमेशा रहेगी, परिवार के सदस्यों से मनमुटाव रहेगा, वाणी में करवाहट रहेगी, जातक के विवाह ना होने की भी परेशानी रहेगी, जातक के एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है, चोट लग सकती है, कोई लंबी बीमारी, इनक्यूरेबल डिजीज हो सकती है, पैरालिसिस होने की भी संभावना रहती है। जैसे मैंने पहले बताया, लगन और सप्तम भाव में शनि मंगल की युति अच्छी नहीं होती है। इसी प्रकार सेकंड हाउस में भी कुटुंब बनने में बड़ी परेशानी होती है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में अशुभ ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं क्योंकि ये त्रिष्टाय भाव है। शनि मंगल की युति थर्ड हाउस में जातक के साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगी। जातक अधिक मेहनत करेगा और अधिक मेहनत से, अपनी मेहनत से धन लाभ भी होगा, मकान संपत्ति बनने की भी संभावना होती है, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, रिस्क पावर बढ़ जाती है जिससे व्यापार में उन्नति भी होती है। लेकिन भाई बहनों से, पड़ोसियों से संबंध खराब हो जाते हैं। अगर किसी अन्य ग्रह का, पाप ग्रह का प्रभाव हो तो जातक में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जातक हत्या भी कर सकता है। फोर्थ हाउस में मंगल शनि की युति माता को बीमार करती है, जमीन जायदाद संपत्ति की सेल परचेज में हानि होती है, वाहन से नुकसान होता है, वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है, जातक को मानसिक अशांति रहती है, व्यवसाय नौकरी में रुकावटें आती हैं, बार बार व्यवसाय बदलना पड़ता है। यदि नौकरी करता है तो नौकरी में भी परेशानी आएगी और नौकरी बार बार बदलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद है फिफ्थ हाउस में मंगल शनि की युति जातक की बुद्धिमानी कम करती है, जातक को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जातक को प्रेम के मामलों में असफलता मिलती है, जातक अनरोमांटिक हो जाता है,
डिसीजन पावर कम होने के कारण उसे समझ नहीं आता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। विवाह देरी से होता है। विवाह के बाद संतान होने में परेशानी बहुत होती है। संतान होने के बाद संतान से भी कष्ट प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में अशुभ ग्रह फलदायक होते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस भी त्रिशदाय भाव है। त्रिशदाय भाव में शनि और मंगल की युति शुभ फलदायक होती है। जातक निरोगी होता है, हेल्थ अच्छी होती है, शत्रुहंता होता है। शत्रु होते नहीं हैं, अगर हों तो खुद ही हार मान लेते हैं। जातक को कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होती है। लिटिगेशन के फैसलों में जातक के फेवर में डिसीजन आता है। कर्जा लेना पड़ता है, अगर लोन हो तो जल्दी पे भी हो जाते हैं। कंपटीशन में भी सक्सेसफुल रहते हैं। अब बात करते हैं सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस में मंगल शनि की युति हो तो विवाह होने में देरी होती है। कई बार तो विवाह भी नहीं होता, और अगर विवाह हो गया तो जीवन साथी बीमार रहता है, आपस में कलह कलेश रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और किसी अन्य पाप ग्रह का प्रभाव आ गया तो समझो डाइवोर्स होने की संभावना बढ़ जाएगी, पार्टनरशिप फेल हो जाती है। स्पाउस भी बहुत गुस्से वाला होता है। आपस में लड़ाई झगड़ों के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहती हैं। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस में मंगल शनि की युति, अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन होने की संभावना होती है, सर्जरी हो जाती है। कई बार विवाह में देरी होती है। स्पाउस को, पति या पत्नी स्पाउस को लंबा रोग होने की संभावना रहती है। जातक को व्यवसाय में भी लॉस होता है। बार बार बीमारी के कारण नौकरी छूटने का भी डर रहता है। सस्पेंशन, टर्मिनेशन, अपमान, अपयश, सरकार से दंड भय रहता है। धन हानि भी होती है। जातक में आपराधिक प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में शनि मंगल की युति भाग्य को कमजोर करती है। भाग्य में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के बाद भी ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाती है। पिता बीमार रहते हैं, पिता से संबंध खराब हो जाते हैं, और जातक व्यर्थ की यात्राएं करता है, जिससे नुकसान अधिक होता है, लाभ कम होता है। टेंथ हाउस। टेंथ हाउस में शनि मंगल की युति नौकरी में परेशानी देती है। नौकरी बार बार बदलनी पड़ती है। व्यवसाय में हानि होती है। व्यवसाय से गुजारे लायक धन लाभ ही होता है। कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, धन हानि होती है। सरकार से भी दंड भय रहता है। जातक के मान सम्मान में भी बहुत कमी आती है। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद गुजारे लायक धन प्राप्त होता है। 11th हाउस में शनि और मंगल की युति बहुत शुभ फलदायक होती है, क्योंकि 11th हाउस भी त्रिशदाय भाव है। जातक को मकान, जमीन जायदाद, वाहन के कार्यों में धन लाभ होता है। लोहे से संबंधित कार्यों में भी धन लाभ होता है। भाइयों से बड़ा सहयोग मिलता है। नौकर चाहकर व्यवसाय चलाते हैं, व्यवसाय में बहुत हेल्प करते हैं। जातक अपनी मेहनत से व्यवसाय में या नौकरी में उन्नति करता है। जातक धनवान बहुत होता है। शनि मंगल की युति तीसरे भाव में हो, छठे में हो या 11वें भाव में, 30 भावों में
तो जातक को धन लाभ भी बहुत होता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में मंगल शनि की युति जातक के खर्चे बढ़ा देती है। अननेसेसरी के खर्चे हो जाते हैं, बिना मतलब की यात्राएं होती हैं और गुप्त शत्रु बहुत पड़ जाते हैं। जातक आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त रहता है। जातक को शैया सुख कम प्राप्त होता है और शारीरिक संबंधों के समय लड़ाई और झगड़े होते हैं। मंगल और शनि की युति किसी भी भाव में हो, यदि दोनों में से एक ग्रह शुभ राशि का हो या उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फलों में कमी होती है। मकर राशि में मंगल शनि की युति बहुत शुभ फलदायक होती है और उस भाव के सभी कारक तत्वों में शुभ वृद्धि होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।